अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुमायूं शुजा, CEO वर्थवेल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। वर्थवेल के प्लेटफॉर्म से हम अपने वीलॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने पिछला वीलॉग देखा और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। हम बात कर रहे थे कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से। जैसे पिछले वीलॉग में एक्सप्लेन किया गया आपको कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों प्रेफर्ड है, बेहतर है कंपेयर टू मे बी रेजिडेंशियल प्लॉट्स या मकान या एग्रो या लैंड जो होती है। आज हम बात ये करेंगे कि विच कमर्शियल एरिया, इसी सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। अच्छा, अब जब कमर्शियल एरिया की हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ सिटी अर्बन सिटी के अंदर एरियाज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के हर सेक्टर के अंदर एक मरकज़ होता है, मरकज़ी जगह पे, जिसको कमर्शियल के तौर पे डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ पे शॉप्स या अपार्टमेंट्स या ऑफिस होते हैं। ऐसे इसके साथ साथ छोटी मार्केट्स भी होते हैं जिनको यूजली क्लास 3 शॉपिंग सेंटर कहा जाता है। जब हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी मोर और लेस इसी तरह का एक ट्रेंड होता है कि एक बड़ा मरकज़ होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, स्ट्रिप मॉल की सूरत में भी हो सकता है, और इसके साथ साथ जो रेजिडेंट्स होते हैं जिनके लिए मरकज़ तक एक्सेस डिफ़िकल्ट हो जाती है दूर प्लॉट होने या घर होने की वजह से, तो उनकी आसानी के लिए करीब में भी एक कमर्शियल छोटा सा डेवलप करके दे दिया जाता है। अच्छा, पहली चीज़ जो आपको जहन में रखनी चाहिए अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कभी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को जनरलाइज ना कीजिए। इससे मेरी मुराद क्या है, सब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं होती हैं। हर एक एरिया का जो कमर्शियल होता है उसके अपने मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, अपने डायनामिक्स होते हैं। एक चीज़ तो याद रखिएगा कि जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आपको कंपैरिजन करना चाहिए बिटवीन वेरियस एरियाज़, और उसके बाद मेरिट बेस पे आपको डिसीजन करना चाहिए कि शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कमर्शियल और दैट कमर्शियल। अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अपार्ट फ्राम CDA या RDA के जो सेक्टर्स हैं जहाँ पुरानी मार्केट्स भी हैं और नए भी सेक्टर डेवलप हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, पोजीशंस दी जा रही हैं और बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। वो एरिया जो रिसेंटली डेवलप हो रहा होता है वो यकीनन आपकी तवज्जो का बाइस हो सकता है, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉलमेंट्स बेस पे मिलती हैं। वरना अदरवाइज जो पुराने कमर्शियल होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो चुके होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लमसम पेमेंट करनी पड़ती है आपको। अच्छा, अगर हम विजिबल या एक प्रोमिनेंट किस्म के कमर्शियल्स की बात करते हैं तो गुलबर्ग इस ह्यूज प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका कमर्शियल इसको देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम जोन 2 की बात करते हैं इस्लामाबाद की, तो वहाँ पे मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है B17, दैट इज़ अगेन अ गुड कमर्शियल हब जहाँ पे कमर्शियल बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो बहरिया इनक्लेव है, बहरिया इनक्लेव के साथ पार्क व्यू सिटी है, यहाँ पे भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं GT रोड के आसपास तो यस वी हैव गॉट DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर भी कमर्शियल्स हैं, मैन GT रोड के ऊपर भी हैं, और DHA के मुख्तलिफ फेजेस फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के अंदर भी हैं। इसी तरीके से बहरिया टाउन का जो सेक्टर फेज़ 8 है, फेज़ 7 एंड फेज़ 8, फेज़ 8 में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है कमर्शियल के हवाले से, बहुत कमर्शियल वहाँ पे तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। आज ये जो वीलॉग का टॉपिक है वो थोड़ी सी आपको अवेयरनेस देना है बहरिया पैराडाइज कमर्शियल के हवाले से। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरे पास एक जो फोटे है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रिटेलर का भी है। चूँकि मैं ब्रांड्स की फ्रेंचाइज होल्ड करता रहा, पाकिस्तान के लीडिंग ब्रांड्स हैं आउटफिटर्स, क्रॉसरोड्स, आउटफिटर जूनियर्स। हम जब भी कोई फ़ैसला करते हैं बीइंग अ बिल्डर, मेरे पास एक एडिशनल एंगल होता है शॉपकीपर का, कि शॉपकीपर जो है वो कैसे एक कमर्शियल को सक्सेसफुल बनाता है या वो क्या डिसीजंस कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट किसी भी जगह पे हो, फॉर मी उसको कामयाब बनाने वाला ही दुकानदार होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें बिल्डर्स या डेवलपर्स का कमाल नहीं है या ओनर्स का कमाल नहीं है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू सही मानों में अगर बढ़ती है तो वो उसके आबाद होने के बाद बनती है। आबाद कब होगा? जब टेनेंट आएगा, वहाँ पे आके वो अपनी एक शॉप आउटलेट खोलेगा, वो आउटलेट चलती है तो उसके बाद से अप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है। इस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए किसी भी कमर्शियल एरिया में, कि कमर्शियल एरिया को सस्टेनेबल बनाने के लिए, कामयाब होने के लिए, उसकी जो सराउंडिंग पॉपुलेशन है वो बहुत मैटर करती है। अब सराउंडिंग पॉपुलेशन से मुराद इर्द गिर्द कितने घर हैं
और उसके बाद पॉसिबली हर घर में नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने हैं। तो जितनी सराउंडिंग पॉपुलेशन कम होगी उतना उस कमर्शियल को डेवलप होने में, कमर्शियल को सक्सेसफुल होने में कि टेनेंट्स ने आना, आके शॉप्स खोलना है और उनका बिजनेस चलना शुरू हो जाए, ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। लेस पॉपुलेशन मीन्स ग्रेटर द टाइम रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे आके बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर हम जिन कमर्शियल के मैंने नाम लिए, जैसे बहरिया एनक्लेव है, पार्क व्यू सिटी है, B17 है, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे, इवन गुलबर्ग, यहाँ पे सराउंडिंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। मतलब इन एरियाज़ को पॉपुलेट होने में, डेवलप होने में अभी टाइम लगेगा। सो इस हवाले से ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको सोचना चाहिए इस चीज़ पे कि जब मैं यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी पॉपुलेट कब होगी, यहाँ पे टेनेंट्स कब आना शुरू होंगे। यहाँ आके ये कमर्शियल एरियाज़ थोड़ा सा लैक करते हैं और ये इतनी अच्छी प्रिपोजिशन नहीं बनती। 4 से 5 साल को आपको ध्यान में रखना पड़ता है ROI के लिए, जिसमें प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी शामिल है और कॉरस्पॉन्डिंगली टेनेंसी भी शामिल है। बैरिया फेज़ 7 या फेज़ 8 की हम बात करते हैं तो यस, उसको थोड़ा बहुत एज ये ज़रूर है कि वहाँ पे सराउंडिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट स्टिल जितने बड़े ये सेक्टर्स हैं उस हिसाब से आपकी पॉपुलेशन जो है वो कम है। पैराडाइज कमर्शियल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कमर्शियल। पैराडाइज कमर्शियल, बैरिया पैराडाइज का वो प्रोजेक्ट है जो कि मेन GT रोड पर वाक़या है। हम प्रॉपर्टी की वर्ल्ड में जो प्रॉपर्टी बिटवीन दी स्वाम्प ब्रिज एंड टी चौक में वाक़या है GT रोड पे, इसको गोल्डन पैच कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक ओवरऑल फ्लो इतना है और सराउंडिंग पॉपुलेशन इतनी है कि जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है वो हफ्तों को छोड़ के दिनों में उसको जो है वो टेनेंसी मिल जाती है, वो पॉपुलेट हो जाता है, वहाँ पे कारोबार शुरू हो जाते हैं। सो पैराडाइज कमर्शियल बहरिया का वाहिद प्रोजेक्ट है जो मेन GT रोड पे है। पैराडाइज कमर्शियल बहरिया के तमाम 6 पॉपुलेटेड फेजेस, फेज़ 1 to 6, जो तकरीबन पूरी तरह से आबाद हैं, खाल ही हमें कोई प्लॉट मिलता है, ये उनके बिल्कुल सामने वाक़ है। इनफैक्ट GT रोड से जब आप फेज़ 1 to 6 जाना चाहते हैं तो आपको बहरिया पैराडाइज के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। सो फेज़ 1 to 6 की इतनी पॉपुलेशन, और इंटरेस्टिंग बात ये कि वो पॉपुलेशन है विच होल्ड्स मनी, जिनके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। यही वो पॉपुलेशन है, यही वो कस्टमर्स हैं जो कि गीगा मॉल को, PWD को या सदर को जाके पॉपुलेट कर रहे होते हैं, वहाँ शॉपिंग कर रहे होते हैं। सो ना सिर्फ ये कि पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है, बल्कि इसके साथ साथ ही वो पॉपुलेशन है जो कि पैसा पोजेस करती है, दे हैव गॉट हैवी पॉकेट्स विद देम। अब इस पॉपुलेशन के अंदर ये जो फेज़ 1 to 6 की मैंने बात की, इसके साथ अगर मैं मज़ीद कुछ एरियाज़ ऐड कर लूँ जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जिसमें गुलरेज आ जाता है, जिसमें सवां गार्डन आ जाता है, CBR टाउन आ जाता है, PWD आ जाता है, मीडिया टाउन आ जाता है, इवन सो मच टू सो DHA 1 और DHA 2 जो बिल्कुल एडजेसेंट हैं इसके साथ, ये आ जाते हैं, जराज हाउसिंग आ जाता है, DHA 3 आ जाता है। सो ये जो ओवरऑल एरिया है जो कि इस बहरिया पैराडाइज कमर्शियल के सराउंड कर रहा होता है, दिस इज़ मैसिव। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि किसी भी कमर्शियल को सस्टेन करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए काफ़ी है। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं मेन GT रोड की ट्रैफिक को। GT रोड की तकरीबन नॉन स्टॉप ट्रैफिक होती है, 24 घंटे इसको देखा जा सकता है। अब GT रोड की ट्रैफिक जो इंटरेस्टिंगली जब देखा गया, मॉल्स को कंसिडर किया गया, जैसे गीगा मॉल है, इवन सेंटोरस है, सो तकरीबन झेलम, दीना और उससे आगे जाके लाला मूसा और खारियाँ तक से लोग यूजली जो हैं वो आते हैं, गेट अलॉन्ग के लिए, हैंग आउट के लिए वीकेंड पे निकल आते हैं। एंड द अदर साइड हम बात करते हैं, टेक्सला की बात करते हैं, वाकेंड की बात करते हैं, और हसन अब्दाल तक से लोग जो हैं वो लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं, जो कि शहर में आते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, साथ साथ शॉपिंग करते हैं, खाना वाना खाते हैं, वापस चले जाते हैं। अब उस मैसिव ट्रैफिक जो GT रोड पर ट्रैवल कर रही है, उस ट्रैफिक का एक छोटा सा फ्रैक्शनल परसेंटेज भी अगर पैराडाइज के अंदर एंटर हो जाता है, सो पैराडाइज का जो फ्यूचर है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी समथिंग विच इज़ कैरिंग अ ह्यूज पोटेंशियल। जो मैंने आपको एरियाज़ बताए, ये तो वो रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर अगर आप GT रोड को ना भी ऐड करें तो बहरिया पैराडाइज जो है वो बहुत काफ़ी है अपनी सराउंडिंग पॉपुलेशंस की नीड को फुलफिल करने के लिए। फिर उसके बाद तमाम फैसिलिटीज़ इंटैक्ट हैं, सीवरेज सिस्टम्स लेड डाउन है, बिजली अवेलेबल है, यहाँ पे रोड्स का, पार्किंग का नेटवर्क बना हुआ है, सिक्योरिटी फुल प्रूफ 24/7 अवेलेबल है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहरिया पैराडाइज ये वो कमर्शियल एरिया बनता है जिसका ROI क्विकेस्ट फ्रॉम द रेस्ट है। जैसे मैंने बात की कि बाकी एरियाज़ हमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है, हम तो कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं,
वो भी अच्छे एरियाज़ हैं, लेकिन वहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इट्स गोइंग टू टेक क्वाइट अ लॉट टाइम, 4 से 5 साल जैसे मैंने अर्ज किया। लेकिन पैराडाइज के बारे में हम आपको कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपको ROI 1 साल के अंदर मिलेगा। रीज़न उसकी ये है कि हमने जब फीलर लिया, बैरिया के जो टेनेंट्स इस वक्त भी अवेलेबल हैं यहाँ पे सिविक सेंटर में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या अदरवाइज़, तो ये लोग सब कह रहे हैं कि वो विश कीजिए कब यहाँ पे पैराडाइज में शॉप्स जो हैं वो पोजीशन पे होती हैं, ऑफिस पोजीशन पे होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे मूव कर जाएंगे, बिकॉज एक बहुत बड़ा फैक्टर पैराडाइज का वो GT रोड पे वाक़या होना है। सो ये जो आज का वीलॉग था, इसमें एसेंशियली जो पर्पस था आपको तो ये बताना था कि जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं, तो एक तो पहली बात यह है कि सिर्फ एक बिल्डर की मार्केटिंग स्टाफ को या एक जो आपका एडवाइज़र है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसकी एडवाइस यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट हर कमर्शियल बराबर नहीं होता। एवरी कमर्शियल रिक्वायर्स टू बी टेकन एज अ सेपरेट एंड इंडिविजुअलाइज्ड एंड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कमर्शियल। तो अपने पैरामीटर डिफाइन कीजिए, आप चाहते क्या हैं। जैसे हमने बात की हायर रेंटल्स है, जैसे हमने बात की प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन है, फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर कि आपका ROI कब आता है, आपको पे बैक कब मिल रहा होता है जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, वो भी देखिए। उसके बाद सराउंडिंग पॉपुलेशन को भी देखिए, उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और उसके बाद अपना फैसला कीजिए। यकीनन इस फैसले में हेल्प करने के लिए हम अवेलेबल हैं। हम आपको जो हमारी बसात भर जो नॉलेज है उसके मुताबिक द बेस्ट पॉसिबल जो आपको एडवाइस है वो ज़रूर दे सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।